बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारी 44th एपिसोड है और जून्स के हम करंट अफेयर देखेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लर्निंग विद रिजवान, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। और फॉर MCQ स्टडी mcqsmania.com। सो पहला क्वेश्चन है कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं लैटिवा के, वो कौन है? तो लैटिवा एक बाल्टिक कंट्री है जो बाल्टिक सी के पास है। और लिथुआना और एस्टोनिया दो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़, उनके दरमियान में है। और इसका कैपिटल रीगा है। तो इसके न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं वो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और अब प्रेसिडेंट बने हैं। उनका नाम है एडगार्स रिंकैविक्स। ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की और वो लॉन्च जो है वो फेल हो गई। और वो लॉन्च स्पाई सैटेलाइट की थी। नॉर्थ कोरिया ने पहली दफ़ा इसको लॉन्च करना चाह रहे थे और इसका नाम था कोलिमा वन, मगर ये फेल हो गई। कैलेस्टो सोला ये न्यू चीफ बनी है या सेक्रेटरी जनरल बनी है। अर्जेंटीना से इनका ताल्लुक़ है। किसकी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मौसमियात को लेकर एक आलमी तंजीम है, उसकी पहली दफ़ा कोई ख़ातून फ़ीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है और उनका नाम है कैलेस्टो सोलो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो जीत चुका है बिड टू होस्ट, मेज़बानी करने की। किसकी मेज़बानी? 2025 के अंदर जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होगी उसकी। तो 2025 में जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो जिसका काम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना है वाइल्ड एनिमल्स को और फ्लोरा और फौना को, तो उसकी जो होस्टिंग है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूएस के अंदर उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हैं और काफ़ी केस को उसको लीगली सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड भी मतलब कंपनी जो है वो भी उसका फेस कर रही है। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है और इसी वार के दौरान एक डैम की जो है वो तोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक फ्लड आया है। और उस डैम का काफ़ी जिक्र न्यूज़ के अंदर हो रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर हो रहा है। उसमें नोवा खाकोवा डैम, तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी। बहरहाल ये डैम का नाम आप जेन में रखिएगा, नोवा डैम, आप इसको जेन में रख लें। चाइना जो है इसने कंप्लीट कर लिया है दुनिया की सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल और इसका नाम है JF-22। चाइना ने पावरफुल बनाई है हाइपरसोनिक विंड टनल और दुनिया की सबसे पावरफुल ये कही जा रही है और इसका नाम है JF-22। US जियोलॉजिकल सर्वे, जो जियोलॉजी और वोल्केनो रिलेटेड चीज़ों को बताता है, उसने वोल्केनो किलियाओ वोल्केनो को जो है वो बताया है कि ये इसका अलर्ट जो है उसका बताया है कि ये थोड़ा अब कम हो गया है, तो इसलिए वार्निंग से वाचिंग की तरफ आ गया है। तो अब आप इसका थोड़ा परेशानी कम करें। बहरहाल ये वोल्केनो का नाम आपने जेन में रखना है किलियोवा, और ये हवावे में है और ये अमेरिका के अंदर है। और आपने इसका ये याद रखना है नाम वोल्केनो का। यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया है जेन मैरियट को पाकिस्तान की ब्रिटिश हाई कमीशन, और ये पहली खातून ब्रिटिश हाई कमिश्नर होंगी जो पाकिस्तान के अंदर आएंगी। इससे पहले ये कीनिया की ब्रिटिश हाई ब्रिटिश कमिश्नर थी, अब ये पाकिस्तान में आई हैं। जेन मैरियट इनका नाम है। यूनेस्को में यूनाइटेड स्टेट जो है वो दोबारा एंट्री मारने जा रहा है, रीजॉइन करने जा रहा है और जुलाई में ये रीजॉइन करेगा और 4 साल बाद ये रीजॉइन कर रहा है। और इसके कुछ बायस्ड एलिगेशंस थे जो इसराइल को लेकर थे, जिस पर ये लेफ़्ट कर गया था ये तंजीम यूनेस्को अमेरिका। बट यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब दोबारा इसको रीजॉइन कर रहा है 4 साल के बाद। किसको? यूनेस्को को। यूनेस्को आपको पता है कि एजुकेशनल और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेरिटेज वगैरह को भी देखती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, जो कि एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा की, उसने इत्तफ़ाक़ राय के साथ
एक मेमोरियल वाल बनाने का जो है वो इस्टेब्लिश किया। और इसको रेजोल्यूशन को किसके लिए मेमोरियल वाल, मेमोरियल यानी यादगार दीवार, और यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर के अंदर ही होगी। वो किस लिए, जो पीस कीपर हैं, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया के अंदर अफवाज पाकिस्तान से भी जाते हैं और मुख्तलिफ अफवाज से इकट्ठे होकर मुल्क में अमन कायम करने के लिए होते हैं, वहाँ पर अगर उनकी कोई जो है वो शहादत हो जाती है तो उस लिहाज से उनकी मेमोरियल याद के लिए एक वाल बनाई जाए यूनाइटेड नेशन हेड क्वार्टर में। और इस पर पूरी असम्बली ने, यानी सारी कंट्रीज़ ने, 193 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर इत्तफाक राय किया है। और इस रेजोल्यूशन को किसने बनाया और किसने पेश किया था, तो इंडिया ने ये रेजोल्यूशन पेश किया था कि ऐसी एक दीवार बनानी चाहिए। नेक्स्ट जी, नुसरत चौधरी हैं, ये लॉयर हैं और ये अब बन चुकी हैं जज अमेरिका के अंदर। और ये यूएस हिस्ट्री की पहली जज हैं जो कि मुसलमान हैं और ख़ातून है, और फेडरल जज हैं, यानी वफाक की जज हैं। सो फर्स्ट फेडरल जज ऑफ हु इज़ मुस्लिम एंड फीमेल यूएस के अंदर, ठीक है। तो इसको अपॉइंट किसने किया है, इसकी कंफर्म किसने किया है, सेनेट ने किया है, ठीक है। सेनेट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूएस। अच्छा जी, 193 यूएन मेंबर जो हैं उन्होंने एक और रेजोल्यूशन अप्रूव किया है, और उसमें एक ट्रीटी बनाया जाएगा जो सेफ गार्ड करेगा मैरीन लाइफ इन द हाई सी। हाई सी से मुराद है ओशंस। तो ओशंस के अंदर जो मैरीन लाइफ है, समुद्री ज़िंदगी है, उसको बचाने के लिए एक ट्रीटी साइन किया जाएगा इन ऑल बिटवीन ऑल द अमंग द ऑल कंट्रीज़। और इसमें यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गोटरेस, ये आपको नाम पता होना चाहिए। इस्टोनिया अभी नाम पढ़ रहे थे कि ये सेंट्रल यूरोप के अंदर कंट्री है, और ये पहला सेंट्रल यूरोप कंट्री है जिधर सेम सेक्स मैरिज जो है उसका लॉ पास हो गया है, यानी वहाँ पर सेम जेंडर की मैरिजेस हो सकेंगी। तो सेंट्रल यूरोप में ये, वेस्टर्न यूरोप में तो आप देख चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट कर लिया। तो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये पहला कंट्री है एस्टोनिया जिधर ये चीज़ अब लीगलाइज्ड हुई है। फैक्ट्री ऑर्पो जो हैं ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। तो फिनलैंड एक कंट्री है यूरोप के अंदर, नॉर्दर्न यूरोप में पड़ जाता है, और उसका जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। और उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं पैट्री ऑर्पो। प्राइम मिनिस्टर में इसलिए साथ जिक्र कर देता हूँ कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान ने बैन किया है होली को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की हिंदू रस्में जो हैं वो नहीं अलाउ। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा जो कि 1200 मेगावाट का होगा, और 4.8 बिलियन रुपए का डॉलर रुपए इस पर लागत आएगी। ग्रीस जो कि यूनान है, जहाँ पर कुछ अभी एक कश्ती डूबने का वाक़या भी हुआ था, तो वहाँ पर जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि जब ये कश्ती डूबी थी तो वहाँ पर निगरान हुकूमत चल रही थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी। तो अब जो है वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, और उसका नाम है कारियाकोस मिट्सोटाकिस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ये नाम ज़हन में रखिएगा। कनाडा हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी। तो एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसका नाम है डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी, जिसमें वो बताएगी कि कितनी शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर की टेक इंडस्ट्री के अंदर। तो टेक इंडस्ट्री के अंदर शॉर्टेज किस स्किल की कितनी शॉर्टेज है, कितने स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। ईरान ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ाइल बनाया है, और ये ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल का नाम है फतह, ठीक है। ऑफ कोर्स कि ये अरबी भी कुछ मिलता जुलता नाम है, वैसे ही है। और प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम रईसी हैं, नाम आप सुनते रहें। और कमांडर ऑफ द गार्ड्स, यानी जो आर्मी के हेड हैं, उनका नाम है हुसैन सलामी। तो ये दो नाम ज़हन में रखने हैं आपने, और ये बैलिस्टिक मिज़ाइल का नाम फतह है। और इससे पहले भी पिछली वीडियोस में भी बहुत सारे नाम आपके साथ होते रहते हैं जिक्र। ईरान की कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं करंट अफेयर के लिहाज से। ब्रिक्स आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये ब्रिक्स नाम ही इसी से बना है, BRIC से। और इसके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है इस बार केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई है, ठीक है, 2023 की।
नेक्स्ट है जी हमारे पास मेटा प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया है कि वो भी ह्यूमन लाइक एक एआई मॉडल बनाएंगे और उसका नाम होगा आई जैपा। वो एनालाइज करेगा उन चीज़ों को जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए तौर पे बनाया है और ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी और ये इस तरफ काम करेगी कि जो इंसानों के जगह काम करेगी और बेहतर तरीके से इमेजेस को कंप्लीट करेगी और एनालाइज करेगी जो फेसबुक पर अपलोड वगैरह हो रही। तो इसका नाम है जी आई जैपा। ठीक है। और ये मेटा आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, ये फेसबुक का नेम जो है वो चेंज हुआ है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी ये पूरी फैमिली है तो ये अब इसका न्यू नेम है मेटा। ठीक है। अलाइड एयर फोर्सेस जो हैं नेटोज़ की, वो अपनी एक एक्सरसाइज कर रही हैं और इस एक्सरसाइज का नाम है एयर डिफेंडर। ठीक है। एयर डिफेंडर एक्सरसाइज है और इसमें 25 की 25 कौमें हिस्सा लेंगी जो इसकी हैं नेटो की। 25 नहीं है, 31-30 इसकी तादाद है। बहरहाल यहाँ पर 25 जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री ने डिफेंस और मैरीटाइम सर्विलेंस एग्रीमेंट सिक्योरिटी पैक्ट किया है किसके साथ? पापुआ न्यू गिनीना। ये कंट्री ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा करीब और ये साउथ ईस्ट एशिया के पास पड़ता है। और ये कंट्री इसलिए इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ से जो चाइना को काउंटर करने में और रशिया को काउंटर करने में काफ़ी हेल्प होगी अगर यहाँ पर इनकी डिफेंस एग्रीमेंट जो हो रहा है पापुआ न्यू गिनीना और यूएस के बीच में। तो इस लिहाज से ये है और इसमें अब बेस भी बना सकता है इस जगह पर यूएस, और इससे काफ़ी ज़्यादा काउंटर किया जाएगा चाइना वगैरह को। नासा ने पोस्ट की एक फ़ोटो की और ये फ़ोटो जो है इस फ्लावर की है। इस फ्लावर को जीनिया प्लांट का कहते हैं। वहाँ पर एक फ्लावर जो है वो ब्लॉसम हुआ है और ये स्पेस स्टेशन के अंदर जो है वो गार्डन है उसके अंदर ये ग्रो किया गया। तो वहाँ पर फूल भी खिल चुके हैं नासा की आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है 2015 के अंदर स्टार्ट किया था और नासा की जो एस्ट्रोनॉट हैं किजेल लिंडरगर्न, इन्होंने ये स्टार्ट किया था और अब वहाँ पर फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। तो ये फूल का नाम था टाइटन। एक सबमर्सिबल थी। सबमर्सिबल बेसिकली वो होती है जो विदाउट इट्स ऑन कंट्रोल वो नीचे जाती है, जबकि जो सबमरीन होती है उसका वो खुद कंट्रोल करके चीज़ें अपने आप को मैनेज कर सकती है, बट सबमर्सिबल को ऊपर जो एक जहाज़ होता है वो कंट्रोल करता है। तो खैर एक सबमर्सिबल थी टाइटन, उसका पुराना नाम है साइक्लोप्स 2। 18 जून 2023 में वो नीचे जाती है और इम्प्लोड हो जाती है। इम्प्लोड का मतलब ये है कि इसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगता है और वो अंदर की तरफ फटती है, तो इसको इम्प्लोड कहते हैं। तो और इसको बनाया था ओशन गेट में जिसमें 5 लोगों की जो है वो मौत होती है। और ये नीचे इतनी क्यों गए थे? ये टाइटैनिक देखने गए थे और इसमें कुछ ये इस बना किससे हुआ था? ये टाइटेनियम से बना हुआ था और कार्बन फाइबर्स मटेरियल से बना हुआ था। ठीक है। तो ये जो इसके चादर थी, जो इसकी चार दीवारी थी ओशन गेट टाइटन की। बहरहाल इसमें जो अमवात हुई वो सीओ ही थे एशियन गेट के स्टॉकटन रश, उनकी डेथ हुई है। पॉल हेनरी नॉर्गेट ये फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर और टाइटैनिक एक्सपर्ट हैं। हिमेश हार्डिंग जो हैं ये ब्रिटिश बिलीनियर हैं और ये काफ़ी मशहूर हैं अपनी एडवेंचरस एक्सपीडिशंस के लिए। अभी ये रिसेंटली जेफ बेजोस के साथ ब्लू ओरिजिन के में ये पूरी दुनिया की खला का भी चक्कर मार के आए थे, स्पेस का भी चक्कर मार के आए थे। और लास्ट में जो पाकिस्तान रिलेटेड इंपॉर्टेंट है शहजादा दाऊद, जो कि एंग्रो फूड के सीईओ हैं और काफ़ी मशहूर फैमिली, आपने खबरों में भी सुना होगा, उनकी डेथ हुई। और दाऊद के साथ बेटे भी सलमान दाऊद भी इसके अंदर जहाँ बहक हो गए। यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर ने आपस में दोस्तियाँ बहाल कर ली हैं और 6 साल के बाद वो अपनी एम्बेसीज जो हैं वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में ओपन करेंगे। तो यूएई और कतर भी अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट पूरा ही एक दूसरे के करीब आ रहा है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, ये चाइना के अंदर मनाया जाता है हर 5th डे ऑफ 5th मंथ ऑफ चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर। और इसको डबल 5th फेस्टिवल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 दफ़ा 5 आ जाता है। तो ये मनाया गया है चाइना के अंदर।
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, इन्होंने रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने 136 चिल्ड्रन यूक्रेन में जो हैं वो किल किए हैं, और उसकी आर्म फोर्स जो रशिया की फ़ोर्स है वो ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर में उसको शामिल कर दिया, यानी मुजरमों के अंदर शामिल कर दिया है रशियन आर्मी को। न्यूयॉर्क सिटी को एयर पोल्यूशन के नंबर 1 जो है वो सबसे पहले नंबर पे कहा है कि वो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन वहाँ पर देखी गई है इस जून के अंदर, क्योंकि कनाडा के अंदर फॉरेस्ट के अंदर आग लगी थी, वाइल्ड फायर हुई थी, उसकी सारी की सारी स्मोक जो है वो एक ऑरेंज हेज़ क्रिएट किया है उसने, जिसकी वजह से वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक जो है उसने $700 मिलियन जो है वो श्रीलंका को दिए हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और इंडिया में शुरू होगा, इंडिया इसका होस्ट है, और इसके अंदर 10 टीमें जो हैं वो टॉप शामिल होंगी, और पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का होगा और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो है वो कंट्री है जो कि गुजरात में आई थिंक सो आता है, गुजरात स्टेट में, और फाइनल भी अहमदाबाद में होगा 19 नवंबर को। तो 1.5 माह का ये तकरीबन टूर्नामेंट चलेगा, और सबसे जो मशहूर मैच है वो अक्टूबर 15 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यूएस बॉम्बर जेट्स जो हैं उन्होंने स्वीडन में लैंड कर लिया, क्योंकि स्वीडन जो है अब नेटो का जो है वो मेंबर बन चुका है, और अब इसके जो हैं वो ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होने लग गए हैं। तो अब यूएस बॉम्बर जेट्स जो हैं वो वहाँ पर लैंड कर चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने इलेक्ट किया है मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स। तो सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए जो 2 साल के लिए मुंतखब किए गए हैं 5 कंट्रीज़, उसमें अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया और स्लोवेनिया। तो ये कंट्रीज़ 5 जो हैं ये शामिल किए गए हैं फ्रॉम द 193 कंट्रीज़, और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक और बॉडी है, इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं जिनमें रशिया, फ्रांस वगैरह हैं, और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट है। और जो 10 नॉन परमानेंट है उसमें से 5 जो हैं वो हर साल जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इस बार जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो 193 पूरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में ये 5 जो नॉन परमानेंट हैं ये चेंज होते हैं। परमानेंट तो चेंज नहीं होंगे, परमानेंट तो वैसे रहेंगे, जो नॉन परमानेंट है वो चेंज होते हैं। तो इस बार जो चेंज होके नाम आया, तो वो इस बार जो वोटिंग में नाम आया वो अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया और स्लोवेनिया का नाम आया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम, और ये सऊदी अरेबिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो विजन 2045 तक बन जाएगा, जिसके काफ़ी हिस्से हैं। 10 टोटल पॉइंट्स हैं, जिसमें से 4 अभी ऑफिशियली अनाउंस किए हैं और जिनके ऊपर काम जो है वो जारी हो चुका है। तो खैर इसका नाम नियोम इसलिए है क्योंकि न्यू का मतलब होता है न्यू, और एम से मुराद मोहम्मद बिन सलमान भी हो सकता है, और एम से मुस्तकबिल भी है कि फ्यूचर, न्यू फ्यूचर से नाम लिया गया है, तो न्यू एम इसका है। इन्होंने ये बात कही है कि जो यूएस का कोस्टल सिटी है मियामी, तो ये जो सिटी नियोम बनेगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये इंटरटेनमेंट में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, रिटेल में, हर चीज़ में कट मार देगा, compete करेगा मियामी जैसे बड़े शहर को। ये जी एक रेबिलियन देखी गई है प्यूटन के खिलाफ। प्यूटन जो व्लादिमीर प्यूटन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी एक प्राइवेट आर्मी थी, उसका नाम था वैगनर ग्रुप, और उसको लीड करते थे इनके एक शेफ़, जिसको प्यूटन शेफ़ भी कहा जाता है क्योंकि ये इनके बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट चलाते थे। उनका नाम था येवगेनी विटकोविक प्राइगोजिन नाम, ऑफ कोर्स रशियन है तो मैंने गलत ही पढ़ा होगा। बहरहाल आपने प्राइगोजिन याद रखें या येवगेनी याद रखें। तो ये जो शख्स हैं ये लीडर थे वैगनार के, जो प्राइवेट आर्मी थी रशियन की उसके, मगर अब इन्होंने बगावत शुरू कर दी है, और 23 जून को ये बगावत जो है वो सामने आई है कि ये अब आर्मी जो प्राइवेट है, और ये जो आदमी है येवगेनी प्रिगोजिन, ये अब प्यूटन के जो है वो ख़िलाफ़ हो गया यूक्रेन की वार को लेके।
रशिया जो है वो फर्स्ट 16 मेगावाट की ऑफ शोर विंड टरबाइन बना रहा है। ऑफ शोर यानी कि साहिल समंदर से समंदर के अंदर करके ऑफ शोर विंड टरबाइन बना रहा है, और ये 35 किलोमीटर फासले पे है फ्यूजियान प्रोविंस के साउथ ईस्ट में, और इससे 16 मेगावाट बिजली जो है वो चाइना को मिलेगी। इंडिया, फ्रांस और यूएई, इसकी मैरीटाइम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है 7 जून से। कहाँ पे हो रही है? गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, और प्रेसिडेंट जो बाइडन यूएस के, और यूके और यूएस के दरमियान में अब एक डिक्लेरेशन हुई है, एक मुआहदा हुआ है, इसका नाम है एटलांटिक डिक्लेरेशन। और इसमें इन्होंने कहा है कि अगले चंद सालों के अंदर हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली पार्टनरशिप करेंगे और ट्रेड भी करेंगे और वगैरह वगैरह। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। चाइना ने बैन कर दिया है एयर ड्रॉप्स और ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग ऐप्स को अपने मोबाइल्स के अंदर। और फाइनली लास्ट के 2021 से 23 तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चलती है, जिसका फाइनल जो है वो अभी 7 से 11 जून में हुआ। कहाँ पे हुआ? ओवल लंदन के अंदर हुआ। और कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो जीत लिया 209 रन से, काफ़ी भारी मार्जिन से जीता। और इस तरह लास्ट टाइम जो है वो न्यूजीलैंड जीता था, और उस टाइम भी उनका इंडिया के साथ हुआ था और इंडिया हार गया फाइनल। जबकि इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान हुआ, और इंडिया दोबारा हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो ये पहले चैंपियन है और ये दूसरी बार चैंपियन बने हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और इस टूर्नामेंट को इसको फाइनल को होस्ट किया लंदन में ओवल ग्राउंड के अंदर। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट टीम बन चुकी है जो कि हर टूर्नामेंट का, हर फॉर्मेट का हर टूर्नामेंट जीती हुई है। यानी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट भी जीती हुई है, टी20 कप भी जीती हुई है, वनडे कप भी जीती हुई है, वुमेन टी20 भी जीती हुई है, वुमेन वनडे वर्ल्ड कप का भी जीती हुई है। तो सारे जितने मेन इवेंट्स हैं आईसीसी के, वुमेंस के हों या मेंस के, वो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। ये एक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था जो रिसेंटली शुरू है, इसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत के ओ मारा है। तो यहाँ पर अब ये आपके सारे फॉर्मेट्स जीत चुकी है। अब इम्पोर्टेंस डे की बात कर लेते हैं। तो इसमें ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को मनाया जाता है। इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, ये आया भी हुआ है एक दफ़ा पेपर में, 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, 5 जून को मनाया जाता है। इस बार सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन ये इस बार थीम था। रशियन लैंग्वेज डे जो है ये मनाया जाता है 6 जून को। इंटरनेशनल डे टू द फॉर द फ्लाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 5 जून को मनाया जाता है। फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। इसका थीम था इस बार सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ओशन डे जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इसको भी देख लें, ये भी आ सकता है एफपीएससी के पेपर्स में स्पेशली, 13 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड डे ऑफ कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून है। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून है। एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ऑन कन्फ्लिक्ट 19 जून है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून है। जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं उसके ऊपर बताऊंगा आपको। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून है। वर्ल्ड डे फॉर सेलिब्रेशन ऑफ सॉलिटिस्ट, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही दिन है जो कि पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे गर्म दिन होता है। इंटरनेशनल डे फॉर योगा जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून है। डे ऑफ सी फेरियर 25 जून है। इंटरनेशनल विडोज़ डे जो है वो 23 जून है। ड्रग डे या ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट का डे जो है ये भी 26 जून को मनाया जाता है। और स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे 27 जून है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर की सपोर्ट का डे भी है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 29 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें, 30 जून को। और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे भी 30 जून को मनाया जाता है।
तो ये थी आज की वीडियोस। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज मैंने बता दिए जो आपने देखने हैं। अगर आप MCQ स्टडी करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट करें mcqsmania.com, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर। तमाम नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और तमाम 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स जो अभी आहिस्ता आहिस्ता जनवरी से लेकर जून तक जो अभी तक बन चुके हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करने पर यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।